स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण, वो क्यों जीवित है। आज फिर उस बुढ़िया पर मेरी नज़र टिक गई। महीनों बाद मैं पटना लौटा। पिछले कई माह से मैं अमेरिका प्रवास में रहा। शाम अपने सेवक मुरली के साथ मोटर से टहलने निकला था। गाड़ी गली पार कर स्टेट बैंक के पास मुड़ी ही थी कि उस बुढ़िया पर नज़र पड़ गई। धूल में सनी, कमर तक झुकी, वो हमेशा एक से भाव में वहाँ पड़ी रहती है। सिर पर बिखरे बिखरे बाल, लस्टम पस्टम शरीर, फटी पुरानी पैबंदों में अटी साड़ी में लिपटी उस बुढ़िया के हाथ में हमेशा एल्यूमिनियम का एक पुराना ग्लास होता है जो उसके भीख मांगने के काम आता है। पता नहीं वो बोल भी पाती है या नहीं। हमेशा ही अपने में खोई रहती है। किसी मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी गर्मी हो या जाड़ा बरसात, उसे उसी एक फटी साड़ी में देखता रहा हूँ। मैं जब भी दिन के 11 बजे मोटर से नई धारा कार्यालय के लिए निकलता हूँ तो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर उस बुढ़िया को प्रायः ही देखता हूँ। मेरे मोटर की आवाज़ वो पहचानती है। गली के नुक्कड़ तक पहुँचते ही वो हमारी तरह निर्निमेष दृष्टि से देखने लगती है। मैं भी झट गाड़ी रुकवा कर ड्राइवर से उसके ग्लास में 10 रुपए का एक नोट रखवा देता हूँ, जिससे उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान उभर पड़ती है। ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है और न जाने आगे कब तक चले। उस जर्जर बुढ़िया को देखकर जाने क्यों मेरे मन में एक विचार उभर आता है कि वो खिलाफ मौसम में भी आखिर मरती क्यों नहीं है। अत्यंत प्रतिकूल मौसम की मार भी वो अपनी दुर्बल काया पर सहती रहती है। कैसे? ये मेरे लिए एक पहेली है और शायद वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए भी एक पहेली ही रहेगी। मैं एक से एक अमीरों को देखता हूँ जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पतालों में लाखों लाख खर्च कर अपना इलाज करवाते हैं और फिर भी उनमें वो जीजीवशा देखने को नहीं मिलती जो इस बुढ़िया में है। मेरे ही अनेक रिश्तेदार हैं जो आज भी महंगे नर्सिंग होम में खून चढ़वाकर, कीमती दवाइयाँ खाकर तथा सुई पर सुई लेकर दिन गिन रहे हैं। परिवार वाले उनकी अंतिम विदा की राह देख रहे हैं। मगर ये बुढ़िया, ये तो जैसे सबको परास्त कर बढ़ी जा रही है अपनी जिंदगी की लीक पर। कुछ माह पूर्व सपत्नीक अमेरिका गया था। वो धनाढ्यों का देश है। धन की वहाँ वर्षा होती है। वहाँ के लोग सुखी संपन्न हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति की आंच में गरीबी वहाँ फटकने भी नहीं पाती। वैभव समृद्धि के उस देश में एक से एक होटल हैं, एक से एक जलपान गृह तथा एक से एक पकवान एवं मिष्ठान। ऊपर से विटामिनों का फुहार संचार होता रहता है। वहाँ सभी बलिष्ठ हैं, मेहनती हैं और शरीर से नित 12-12 घंटे तक काम करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन वहाँ भी किसी में इस बुढ़िया वाली सिफत मैंने नहीं पाई। आखिर वो क्या है इस बुढ़िया में जो उसे औरों से भिन्न जगह पर रखता है। मेरे बाबूजी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने ऐसे ही दरिद्र में नारायण के दर्शन किए थे। तभी तो उन्होंने दरिद्र नारायण जैसी प्रसिद्ध कहानी की रचना की थी। कहीं इस बुढ़िया में भी तो नारायण नहीं उतर आए हैं। अपर जगत की लीला कौन जाने, पर उस बुढ़िया को देखकर मैं वाकई अचंभित हूँ। आज फिर उस बुढ़िया पर मेरी नज़र टिक गई थी। महीनों बाद पटना लौटने पर उसे जीवित देखकर मुझे सुखद एहसास हुआ। दिसंबर का आखिरी दिन, प्रचंड शीतलहरी में थरथराता ये शहर। सड़कों पर आवाजाही गुम, लेकिन कथरी में लिपटी वो बूढ़ी समभाव में पड़ी थी। मैंने गाड़ी रुकवाकर उसे 10 रुपए दिए और पूछा, तुम अभी भी जीवित हो? लगा वो मेरी आवाज़ पहचान गई। बहुत मुश्किल से उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखकर हौले से मुस्कुराने की निष्फल कोशिश की। वो मुझे पहचान गई थी। आज शीतलहरी का प्रकोप थोड़ा ज्यादा ही था।
मैं अपने मोटर में आ गया। बाहर हल्की धूप थी। गर्म ऊनी कपड़ों में लैस होने के बावजूद मुझे सर्दी लग रही थी, और वो वैसी ही अधनंगी की अधनंगी। तभी जाने कौन सी वेदना मेरे हृदय में उठी कि मैं उस बूढ़ी को लेकर बेचैन हो गया। मैंने अपने सेवक मुरली को हाक लगाई, मुरली, दौड़ कर जाओ घर पर और कोई कंबल उठा लाओ। नया कंबल उठाने की तुम्हारी हिम्मत न होगी, कोई पुराना ही कंबल ले आओ, लेकिन झट से ले आओ। मुरली उल्टे पांव भागा। थोड़ी ही देर में एक कंबल उठा लाया और मेरे निर्देश पर उसने बुढ़िया को ढांक दिया। मैं तो अपनी आंखें बंद किए किसी गहरी वेदना में डूबा हुआ था। किसी चीज की मुझे तलाश थी जो मिल ही नहीं रही थी। मैं वापस घर लौट आया। अगले दिन मुरली ने मुझे बताया कि कंबल ओढ़कर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर उभरी संतोष की रेखाओं में कौन जाने कहीं ये भाव भी हो कि इस विशाल धरित्री पर वो अकेली नहीं है। स्टेट बैंक की चारदीवारी की बगल में वो फटे पुराने बोरे बिछाकर खुले आसमान के नीचे रात में सो रहती है, ऐसी ही लावारिस एवं असहाय लोगों के साथ। कंबल अब उसके शीत निवारण का सहायक बनेगा। उस बूढ़ी की कोई संज्ञा जरूर होगी जो मैं नहीं जानता। ऐसी अनाम संज्ञा की न जाने कितनी ही बुढ़ियां होंगी जो प्रतिकूल मौसम में जूझती सांसें गिन रही होंगी। उनकी ओर इस सभ्य समाज एवं सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।